हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपको पता है कि हम यहाँ पर 7 चैप्टर को कंटिन्यूस कर रहे थे। 7 चैप्टर की भी हम 7.1 कर रहे थे। 7.1 में भी हमारे काफी सारे सम हो गए थे। चलो मैं आपको जल्दी से रिकैप करा देता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला, उसके रिलेटेड सम, फर्स्ट सम, सेकंड सम, फर्स्ट सम का थर्ड पार्ट वगैरह, देन उसके सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, सब कुछ कराया था। इन सारी वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, आप उन लिंक्स पे जाना, कहीं से भी शुरू करना, आपको वो समझ आ जाएगा। जैसे कि हम 6 पार्ट कर रहे थे, ये 6 पार्ट क्वेश्चन की सीरीज है। यहाँ पर शायद 6-3 कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने आपको कंसेप्ट सारे कराए हैं, कब स्क्वायर होगा, रोम्बस होगा, रेक्टेंगल होगा, पैरेललोग्राम होगा या क्वाड्रेटल नहीं होगा। देन मैंने बेसिक करके, पर्टिकुलर करके आपको समझाया है। इन सब का वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पे क्लिक करें, आपको वीडियो मिलेगा। जरूर देखें। यहाँ पे 6 क्वेश्चन को मैंने शुरू कराया था, 6-1 को सोल्व करके दिखाया। देन मैंने आपको प्रॉपर सोल्यूशन भी दिया। 6 सेकंड सम शुरू किया था, तो देन मैंने उसका सोल्यूशन दिया था। यहाँ पर कोई क्वाड्रेटर नहीं बना था, तो ये हमारा क्वेश्चन की थर्ड बारी थी, थर्ड टर्म था कि यहाँ पर क्वेश्चन था 6 का थर्ड हमने यह करना था। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रेटर फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट, गिव द रीजन। तो यहाँ पर 1 2 3 4 पॉइंट दिए हुए हैं। हमने क्या एक क्वाड्रेटर को फॉर्म कर रहे हैं। देखते हैं कि इन चारों पॉइंट से कोई क्वाड्रेटर बनता है कि नहीं बनता। चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक क्वाड्रेटर को सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने बना लिया। यहाँ पे मैं क्या क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं ए बी सी पॉइंट लिखूंगा। ए बी सी पॉइंट क्या है, यहाँ पर देखो, ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, ये मेरा सी पॉइंट है, ये मेरा डी पॉइंट है। ए पॉइंट मेरा क्या था 4,5 है ना। बी पॉइंट मेरा क्या था 7,6। ये सी पॉइंट मेरा क्या था 4,3 और डी पॉइंट मेरा क्या था 1,2। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ए बी निकाल लूंगा। वैसे ही मेरा सारा फॉर्मूला रहेगा, ए बी निकाल लूंगा, बी सी निकालूंगा, सी डी निकालूंगा, डी ए निकालूंगा। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, ए बी। ए बी कैसे निकलेगा, सिंपल, आपको फॉर्मूला पता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ए बी पॉइंट मेरा क्या है, ए बी पॉइंट था मेरा 4,5 एंड बी पॉइंट क्या था 7,6। यहाँ पर मैं फिर से क्लासीफाई कर लूंगा, ये मेरा x1 होगा, ये मेरा y1 होगा, ये मेरा x2 होगा, ये मेरा y2 होगा। सिंपल मैं x2 माइनस x1 करूंगा, 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 5 का स्क्वायर। तो अंडर रूट क्या है, 7 माइनस 4 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 क्या हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1। यहाँ पे क्या आ गया √10। मतलब जब आपने ए बी निकाला तो ए बी मेरा कितना आ गया √10। अब यहाँ पे मैं क्या निकालूंगा, यहाँ मैं निकालूंगा बी सी। क्या निकालूंगा बी सी, क्या निकाला बी सी। अब बी सी पॉइंट मेरा क्या है, बी पॉइंट मेरा क्या है 7,6 और सी पॉइंट मेरा क्या है 4,3। यहाँ पर भी मैं वही फॉर्मूला यूज करूंगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये मेरा x1 है, ये मेरा y1, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2 है। तो x2 माइनस x1 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर। वैसे ही 4 माइनस 7 का स्क्वायर क्या हो गया माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 माइनस 6 का स्क्वायर क्या हो गया माइनस 3 का स्क्वायर। आपको पता है माइनस की स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाता है। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया √8। यहाँ तक सही है। तो मतलब जब मैंने बीसी पार्ट निकाला, तो ये मेरा क्या आ गया √80, ये मेरा आ गया √80। अब मैं अगला पार्ट कौन सा निकालूंगा, अगला पार्ट निकालूंगा मैं सी डी। तो यहाँ पे क्या निकालूंगा मैं सी डी पार्ट। सी पार्ट मेरा क्या आ रहा है, सी पार्ट है, क्योंकि ये मेरा ए था, ये मेरा बी था, ये मेरा सी था और ये मेरा डी था। तो सी पार्ट मेरा था 4,3 एंड डी पार्ट था 1,2 ऐसे ही था। तो जब मैंने सी डी निकाला तो यहाँ पर भी मैं सेम प्रोसीजर करूंगा। ये मेरा x1 हो गया, ये मेरा y1 हो गया, ये मेरा x2 हो गया, ये मेरा y2 हो गया। तो x2 माइनस x1 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 9 प्लस 1 क्या आ गया √10। मतलब जब मैंने सी डी निकाला, जब मैंने सी डी पार्ट निकाला तो मेरा कितना आ गया √10। तो ये मेरा पार्ट कितना आ गया √10। अब यहाँ पे आप कुछ मुझे लगता है सोल्व क्लियर हो रहा है। तो लास्ट पार्ट में क्या निकालूंगा डी ए। लास्ट पार्ट मेरा क्या निकालूंगा डी ए। तो डी ए पार्ट कैसे निकालूंगा, डी और ए का पॉइंट, डी पॉइंट कितना है मेरा 1,2 है और ए पॉइंट मेरा क्या है 4,5। तो यहाँ पर भी मैं वैसे ही करूंगा।
तो यहाँ पर भी मैंने वही फॉर्मूला लगाया डी निकालने के लिए। तो डी कैसे निकला, जो पेन यूज कर रहे थे वही करता हूँ। तो डी कैसे निकला, डी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1। तो देखना ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2 है। तो x2 माइनस x1 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर। तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 3, 5 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है माइनस 5 माइनस 2 हो गया माइनस 3। तो यहाँ पे क्या आ गया, तो ये स्क्वायर था, यस स्क्वायर था, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 9, तो यहाँ पर क्या आ गया रूट 80। ये मतलब जब मैंने क्या निकाला, जब मैंने डीए पार्ट निकाला तो डीए मेरा कितना आ गया रूट 80। मतलब यहाँ पे आपको क्या क्लियर हो गया, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि ये जो मेरा क्वाड्रेटल बन रहा है इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल है। ऑपोजिट साइड इक्वल, जब मैंने ए बी इज इक्वल टू डी सी है, यहाँ पे क्या आपको शो हो रहा है, यहाँ पे आपको शो हो रहा है जो मेरा ए बी है, मैं पेन यूज कर लेता हूँ दूसरा। यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि जो मेरा ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए बी इज इक्वल टू सी डी है, ए बी इज इक्वल टू सी डी है, एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी है, ए डी इज इक्वल टू बी सी है। मतलब यहाँ पे क्या केस है, ऑपोजिट साइड इक्वल। अगर मैं आपको कंसेप्ट की तरफ लेके चलूं, जब ऑपोजिट साइड इक्वल होता है तो क्या होता था, यहाँ पर देखो जब ऑपोजिट साइड इक्वल होता है तो दो केस बनते थे। तो या तो मेरा क्या बनेगा, यहाँ पर ये देखो, या तो मेरा क्या बनेगा, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको, या तो मेरा बनेगा रेक्टेंगल, ऑपोजिट साइड इक्वल होगा तो रेक्टेंगल होगा, या तो ऑपोजिट साइड इक्वल होगा तो पैरेलल होगा। तो यहाँ फिर वापस चलते हैं, तो ये जो मेरा केस बन रहा है, या तो ये क्या बनेगा, या तो ये मतलब ये जो मेरे क्वाड्रेटल है, या तो ये क्या है रेक्टेंगल है, या तो ये पैरेललोग्राम है। तो अब पता कैसे लगेगा कि रेक्टेंगल है कि पैरेललोग्राम है। तो अगर मैंने कहा था ऑपोजिट साइड इक्वल है, तो आप क्या चेक करोगे, आप चेक करोगे इसके डायगोनल्स। क्या चेक करोगे, डायगोनल चेक करोगे। अगर डायगोनल इक्वल आ गए तो ये क्या होगा रेक्टेंगल, अगर डायगोनल इज नॉट इक्वल आए तो ये क्या होगा पैरेललोग्राम। तो इसके डायगोनल क्या बनेंगे, डायगोनल क्या बन रहे हैं आप देखो, ए सी एंड डी बी, यही तो डायगोनल है। यहां देखो ना, ए सी एंड डी बी, ए सी बी डी। तो यहां पर ए पॉइंट मेरा क्या था, ए पॉइंट था मेरा 4,5, सॉरी 4,5, बी पॉइंट है 7,6, 7,6, सी पॉइंट है 4,3, सी पॉइंट है 4,3, एंड डी पॉइंट है मेरा 1,2, डी पॉइंट है मेरा 1,2। तो आप इन डायगोनल को पता कर लोगे। जब मैंने डायगोनल्स पता किए तो यहाँ पर क्या है, डायगोनल दो ही है, एसी है एंड एसी एंड डीबी। चलो लेट्स एक्सप्लोर कि एसी क्या आएगा और डीबी क्या आएगा। सबसे पहले एसी पता करते हैं। ए पॉइंट मेरा क्या है 4,5 और सी पॉइंट मेरा क्या है 4,3। तो एसी कैसे निकलेगा, एसी वही है 4,5 है ना, ये 4,5 है, यस। तो एसी मेरा कैसे निकलेगा, तो आपको पता ही है, ये मेरा x1 होगा, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2 है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1, 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 हो गया 0 प्लस 3 माइनस 5 क्या हो गया, यहां नहीं करता सोल्व, तो ये थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं, थोड़ा सा मीडियम इरेज है। ओके आई अंडरस्टैंड, आपको थोड़ा सा दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ मैंने क्या किया, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 4 0 हो गया, 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, तो क्या हुआ 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो ये हो गया अंडर रूट 4। अंडर रूट 4 को मैं लिख सकता हूँ, 2 भी लिख सकता हूँ, पर एसी निकाल लिया मैंने। फिर मैं निकालूंगा डीबी, क्या निकालूंगा मैं अब, डीबी, डीबी। अब डीबी पॉइंट मेरा क्या है, डी और बी पॉइंट है, अभी हमने एसी निकाला था 4 5 और 3, और डी पॉइंट मेरा है 1,2, डी पॉइंट है 1,2 और बी पॉइंट है 7,6, 7,6। तो यहां पर मैं क्या निकाल लूंगा, डीबी डिस्टेंस, यहां मैं निकाल लूंगा डीबी डिस्टेंस।
तो डीबी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? आपको पता है ये मेरा x1 है, ये देखो ये मेरा x1 है, ये मेरा x2 है, सॉरी ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है और ये मेरा y2 है। तो सिंपल x2 माइनस x1 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 2 का स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 1 क्या हो गया 6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 36 और 16 36 प्लस 10 होते हैं 46 और 6 52। आई थिंक सही आ रहा है। मतलब यहाँ पे आपको क्या हो गया कि जो डायगोनल्स है, डायगोनल कौन से थे AC एंड DB, ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि जब आपने AC निकाला तो AC आ रहा था √4 और जब आपने DB निकाला ये आ रहा है √52। मतलब जब डायगोनल इक्वल नहीं होते तो क्या होता है पैरेललोग्राम। मतलब जब आपने इस क्वेश्चन को सोल्व किया तो आपको क्या पता लगा कि व्हाट नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल मेड बाय दीस पॉइंट्स आर पैरेललोग्राम। क्या है पैरेललोग्राम। आई होप आपको ये क्वेश्चन, ये तरीका, ये मेथड समझ आया होगा। वैसे मैंने आज 3 पेज रखे थे बट मुझे आज प्रैक्टिस करते मजा आया और 1 पेज में सब कुछ हो गया। बट देखो सही है, इनको आपको समझाने में मुझे मजा आया होगा और आपको शायद समझ आए होंगे। अगर आप ये वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मुझे लगता है आपको समझ ना आया होगा। ना समझ आने का भी कारण है क्योंकि आपने ये वीडियो बीच में शुरू किया। क्योंकि इस वीडियो में आपने नोटिस किया होगा ना तो मैंने फॉर्मूला ज्यादा लिखा, डिस्टेंस फॉर्मूला, ना तो मैंने अपने कंसेप्ट को रिपीट किया, बट फिर भी मैं आपको मोस्टली मुझे लगता है समझाने में सफल रहा। चलो इस क्वेश्चन के हल को देख लेते हैं। सबसे पहले क्या था यहाँ पर लेट, देखो मैं हमेशा आपको एक जनरल आंसर देने की कोशिश करता हूँ कि जो पेपर में आप लिखोगे, है ना, इसी क्रम में आपको ये मैं आंसर दे रहा हूँ। तो ये देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया था, ये जो पॉइंट दिए हुए हैं रिप्रेजेंट द ABCD, मैंने पहले लेट कर लिया कि क्वाड्रिलेटरल बनना है। तो आपको याद होगा कि मैंने यहाँ पर आपको एक क्वाड्रिलेटरल बना के देखा था, फिर मैंने इसको नाम दिया था A, B, C और D। आप भी ऐसे नाम दे सकते हो। देन उसके बाद मैंने क्या किया था, देन मैंने AB निकाला। AB डिस्टेंस मेरा कितना है √10, बिल्कुल मेरा भी √10 आया था। जब BC निकाला तो आया √18, मेरा भी C था। जब CD निकाला तो √10 और जब AD निकाला तो √18। मतलब यहाँ पर क्या केस बना, यहाँ पे केस बना ऑपोजिट साइड्स इक्वल। यहाँ पे क्या केस बना ऑपोजिट साइड्स इक्वल। जब ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो आपको पता है या तो वो रेक्टेंगल होगा या तो पैरेललोग्राम होगा। अब ये चेक करने के लिए क्या है, तो हमने क्या निकाली डायगोनल्स। हमने क्या निकाली डायगोनल्स। जब डायगोनल निकाले तो देखो डायगोनल मेरा क्या आया था, अगर आपको पता हो तो मेरा आया था √4। √4 क्या होता है, बिल्कुल √4 का अंडर √2 तो होता है। और जब ये निकाला तो ये आया था 52। तो 52 को आप सिंपलीफाई कर सकते हो, मैं करके दे देता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि 13 × 4 52 होते हैं। इस 4 का अंडर रूट तो 2 होता है पर 13 का नहीं होता, तो आप इसे 2√13 लिख सकते हो। तो इस केस में मैं आपको फिर से कहूंगा, अब कोई जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा ही लिखना हो। आप यहाँ तक भी छोड़ोगे तो भी सही है। तो यहाँ पर लास्ट में लाइन क्या आई, मतलब अल्टीमेटली आंसर तो यही है। लास्ट में लाइन आई कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ द सेम लेंथ, however the diagonals are of different length, therefore the given point are the vertices of a parallelogram। I hope आपको ये मेथड, ये तरीका, ये सम और मेरे कराने का तरीका एक्चुअली हाँ समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है इस वीडियो को लाइक करें, इस क्लास को लाइक करें। अगर इसके प्रीवियस कंसेप्ट को समझना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स पे जाए। आज तक मेरे इस चैप्टर को रिलेटेड जितने भी क्लासेस हुई हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है। आप क्लास बाय क्लास उसको क्लिक करके देख सकते हो। और मुझे लगता है कि आप बीच में भी इसको अगर क्लिक करते हो, मतलब बीच इन द सेंस कि आप एक सीरीज में नहीं देखते हो, अलग अलग देखते हो, तो भी आपको समझ आ जाएगा। मैंने इस तरह से इन वीडियोस को बनाया है। जल्दी हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ डिले पड़ रहा है, मुझे पता है कि डिले पड़ रहा है, उस स्पीड से मेरी क्लासेस नहीं हो रही, बट ट्रस्ट मी मैं भी जॉब करता हूँ। ये मैं रात को अभी आपको दिखाऊं तो अभी 2 बजे रात के 2 बजे मैं इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब आप देख लो रात के 2 बजे भी मेरी एनर्जी उतनी ही है। आपको मेरी एनर्जी में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही होगी, कोई मेरी आवाज में वो भारीपन नहीं दिखाई दे रहा होगा कि हाँ नींद आई हुई है, इलेक्ट्रिक कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ आपको पढ़ा के खुश हूँ और अल्टीमेटली पढ़ाना ही चाहता हूँ। यही मेरे इस चैनल को बनाने का मकसद था। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नहीं आए तो डिसलाइक करो। वीडियो मतलब
आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो कमेंट करो, नहीं लगे तो कमेंट करके बताओ कि भाई नहीं अच्छा लगा। फिर भी थैंक यू सो मच, धन्यवाद।